हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम 57 करेंगे। एक मिक्स क्वेश्चन हुआ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यूज होगा इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी यूज होगा और रोटेशन भी यूज होगा, मैकेनिक्स भी यूज होगी। सो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आज करते हैं हम लोग। ये एक रिंग है जिसका मास m, रेडियस r है और ये इंसुलेटिंग रिंग है जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q रखा हुआ है यूनिफॉर्मली। एक टेबल है जो स्मूथ है, स्मूथ टेबल का ये पोर्शन है और इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, मतलब बाहर की तरफ B। अब इस रिंग को यहाँ से वेलोसिटी V देते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशनली, मतलब रोटेशन नहीं, इसके अंदर सिर्फ वेलोसिटी V दिया जाता है ताकि आगे बढ़े। आगे बढ़ने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है जो इसके वेलोसिटी और ओमेगा को डेवलप करेगा, चेंज करेगा, जिसकी वजह से कहता है कि जब ही ये रिंग पूरा जब अंदर आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो रोलिंग चालू कर देती है, रोलिंग स्टार्ट हो जाता है टेबल पर। टेबल स्मूथ है, तो बताना है कितना चार्ज रखने से ऐसा हो सकता है। द रिंग इज गिवन ए वेलोसिटी v0 विदाउट एनी रोटेशन, फाइंड द चार्ज ऑन द रिंग so that it starts rolling on the table after it completely enters the region of magnetic field। ठीक है, सो अब ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको सोल्यूशन लिखूंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप ट्राई किए होगा, मज़ा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और देखिए मैं सोल्यूशन आपके लिखता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का पूरा चेक हो जाएगा। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगना है। रोलिंग होगा तो जो V होगा ओमेगा V को R ओमेगा हो जाएगा, सबको पता है। मैग्नेटिक फोर्स लगाता है Q भी सबको पता है। इंडक्शन, इसमें इंडक्शन नहीं होगा बिकॉज ये कैसा रिंग है, तो इंसुलेटिंग रिंग है, तो इसलिए कोई इमोशनल EMF नहीं होगा इसके अंदर। और B भी कांस्टेंट है, तो इसलिए कोई इंडक्शन का बात नहीं है। तो इंडक्शन ना, नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो चार्ज है तो Q भी फोर्स लगता है। तो इतनी ही बातें हैं, बट उस चीज़ को सॉल्व करने में आप देखे होंगे काफ़ी मेहनत लगा होगा। चलिए, तो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। मैं ये डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा, कैसे कैसे से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो ये रिंग थोड़ा हम जानबूझ के बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको बोर्ड पे क्लियर दिखे। ये इसका सेंटर है, ये हमारा वो रीजन है जिसके अबाउट, ये जिसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इधर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है। और मान लेते हैं अभी ये यहाँ से x दूरी पर इसका सेंटर अभी है जो चल रहा है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं कि v से चल रही है और ओमेगा से घूम रहे हैं। v से चल रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। ये ओमेगा कैसे डेवलप होगा, क्या होगा, इस पर ज़रा गौर किया जाए। तो कोई अगर हम मान लीजिए ये अभी यहाँ पे है, ये जहाँ से b स्टार्ट होता है, कोई यहाँ एक चार्ज लिया जाए छोटा सा, जैसे हम यहाँ चले और यहाँ एक रिंग छोटा सा आर्क लिए dq चार्ज लेंगे, तो उस पर देख ये इसकी वेलोसिटी क्या क्या होगी। तो v है तो v तो होगा ही, ट्रांसलेटरी है तो v तो होगा ही, और r ओमेगा इसका इधर की तरफ होगा। और इस r ओमेगा को हम रिजॉल्व कर, मान लिए थीटा एंगल है, तो अगर हम रिजॉल्व कर ले इस r ओमेगा को, तो ये थीटा है तो 90%, ये थीटा आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा r ओमेगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा r ओमेगा कॉस थीटा। तो जो ये वेलोसिटी होगा तो v क्रॉस b, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस वेलोसिटी को से dq पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स इस पर टॉर्क देगा जो कि इसको रोटेशन कराएगा। और ये जो वेलोसिटी होगा उससे फोर्स देख रहे हैं v क्रॉस b, इधर लेफ्ट में फोर्स लगेगा जो इस वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रिटार्ड करेगा। यानी जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं वो घटेगी और ओमेगा बढ़ेगा, और जब ही पूरा इसके अंदर आ जाएगा v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा। अच्छा,
एक काम कर लेते हैं, सेम एलिमेंट नीचे भी ले लेते हैं ताकि हमको सिमेट्री समझ में आए। एक एलिमेंट हम यहाँ ले लेते हैं, सेम थीटा इधर भी, तो उसमें इधर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी कितनी v, उसमें इधर की तरफ वेलोसिटी होगी r ओमेगा, इसलिए आप रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। तो एक वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, अगेन साइन आएगा तो यहाँ आप देख रहे हैं इधर ये आ जाएगा, ये थीटा ते थीटा होगा तो फिर आपका ये थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा r ओमेगा कॉस थीटा, और इधर होगा r ओमेगा साइन थीटा को मैं इधर घटा के लिख देता हूँ r ओमेगा साइन थीटा। ओके, तो वेलोसिटी सेम नहीं है ये दोनों। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग ये है कि हम जितना पार्ट, ये पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है उसी फोर्स, बाकी फोर्स तो लगेगा नहीं, जितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है उस पर फोर्स निकालें, उस फोर्स से वेलोसिटी निकालें कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, और फिर इतने पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क निकालें, और टॉर्क से ओमेगा निकालें, और v इक्वल टू आर ओमेगा करें। यही पूरी प्लानिंग है। तो पहले तो हम लोग इस पूरे आर्क पे फोर्स निकाला जाए। अच्छा, वर्टिकल फोर्स का मतलब नहीं, बिकॉज यहाँ से नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा, वो सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। वर्टिकली तो कुछ होना नहीं है, जो होना है वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वही वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है, इसलिए इनसे कोई मतलब नहीं है। बट ये इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसलिए ये फोर्स हमको रोकेगा। तो पहले उसकी बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा F है, ये लेफ्ट साइड में जो F है वो कितना होगा, dF लिख रहे हैं इन पर, तो ट्वाइस ऑफ इन दोनों को मिला के लिख रहे हैं, v cos थीटा v cos थीटा का, ये आर ओमेगा इधर होगा, तो हो जाएगा सर ट्वाइस ऑफ q, q मतलब dq, q यहाँ का d, यहाँ जो चार्ज dq जो हमारा होगा dq v, v मतलब r ओमेगा cos थीटा, q v b, ये फोर्स हो गया, ट्वाइस कर लिया हमने। ये dF हो गया इतने से टुकड़े पर, डबल ले रहे हैं, तो पूरे आर्क पे कितना निकाल लेते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ज़रा इसको चेंज कर ले, टू dq को क्या लिख सकते हैं, q अपान 2 पाई इंटू डी थीटा। पूरे रिंग पर q है 2 पाई में, तो डी थीटा में इतना होगा इंटू r ओमेगा कॉस थीटा इंटू b। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पूरे फोर्स को। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम कहाँ से कहाँ करेंगे, थीटा को 0 से लेके यहाँ तक, तो इस एंगल को भी कुछ मान लेते हैं हम लोग। ये जो एंगल है अपनी पूरी, ये एंगल, इस एंगल को भी हम लोग मान लेते हैं कुछ अल्फ़ा पूरा, मतलब इस हॉरिजॉन्टल से ये जो पॉइंट अपना है ये अल्फ़ा मान ले, माने ये जो आर्क हुआ 2 अल्फ़ा का हो गया। तो 0 से अल्फ़ा इंटीग्रेट कर दें, बिकॉज नीचे लिए ही है हम लोग, डबल किए ही है, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। 0 से अल्फ़ा इंटीग्रेट कर दें तो f आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, q r ओमेगा b अपान पाई कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और 0 से अल्फ़ा तो सिंपली आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स। इतने में लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है, यही हमको चेंज करेगा हमारा वेलोसिटी को। चलिए, अब इसमें समस्या इस बात का है कि यहाँ पे ओमेगा आ गया। अगर यहाँ v आया होता तो m dy/dt कर लेते, वेलोसिटी m dy/dx कर लेते, कुछ कर लेते और वेलोसिटी निकाल। बट ओमेगा तो पता नहीं है, ओमेगा तो वेरिएबल है, 0 से डेवलप हो रहा है, तो अब यहाँ से कुछ भी आगे बढ़ाना मुश्किल है। ओमेगा जब तक ओमेगा v को ना बदल देता तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमको यहाँ रोकना पड़ेगा और ओमेगा के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। ओमेगा कौन देगा, तो टॉर्क देगा, तो टॉर्क को पकड़ा जाए, टॉर्क पकड़ा जाए। चलिए, तो कौन कौन, ये एक फोर्स होगा जो नीचे की तरफ लगेगा, ये फोर्स लगेगा जो नीचे लगेगा। अच्छा, ये जो फोर्स लगेंगे, ये जो dF लगे हैं, एक फोर्स यहाँ से लगा, एक फोर्स यहाँ से लगा, देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो जितना इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही इसका क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं उनके टॉर्क 0 हो रहे हैं, वो टॉर्क पे काउंट नहीं होगा।
जो होगा इन फोर्सेस की वजह से होगा। तो इनको वजह से ये नीचे हुआ, सो डी टॉ, इन दोनों फोर्सेस पे टॉर्क निकाल के फिर से 0 से अल्फा इंडिकेट करके हम लोग इतने आर्क पे टॉर्क निकाल लेंगे। तो डी टॉर्क कितना हो जाएगा, तो इसका फोर्स प्लस इसका फोर्स का टॉर्क निकाल लेंगे। तो सर इसको ध्यान रहे फोर्स किधर नीचे लग रहा है, वी क्रॉस भी नीचे लग रहा है, ऐसा नीचे आ रहा है। तो ये इस पे फोर्स कितना लगेगा, डी क्यू, और ये वाला वी कितना, v प्लस आर ओमेगा साइन थीटा, क्यू वी बी, फोर्स इधर लगा इनटू ये परपेंडिकुलर दूरी ये वाला, ध्यान रहे एंगल थीटा है, तो ये हो गया कितना, आर कॉस थीटा, आर कॉस, इसका फोर्स हो गया कैसा, क्लॉकवाइज। अब इसका फोर्स भी नीचे ही लगेगा, v क्रॉस बी, तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस डी क्यू वी माइनस आर ओमेगा साइन थीटा बी, इसका भी आर कॉस थीटा ही आएगा, ये दूरी आर कॉस थीटा ही आएगी, ये हुआ। तो इसको ऐड करेंगे तो अच्छी बात है कि ओमेगा ख़त्म हो गया इसमें का, यानी कितना हो गया, डी टॉक इक्वल टू डी क्यू वी बी आर कॉस थीटा का डबल, टू डी क्यू वी आर ओमेगा साइन प्लस ख़त्म हो गया, डी क्यू वी बी आर कॉस, डी क्यू वी बी आर कॉस थीटा ट्वाइस। सो नेट टॉर्क कितना हो गया, सो नेट टॉर्क हो गया इंटीग्रल ऑफ दिस, दैट इज 2 dq is again q upon 2 pi d theta dq into vb r cos theta। सो इसको इंडिकेट करेंगे 0 से कहाँ तक हम लोग, अल्फा तक, दोनों का ले चुके हैं। सो यहाँ से हमारा टॉर्क आ जाएगा कितना, 2 से 2 कट जाए तो आ जाएगा क्यू वी बी आर बाई पाई कॉस थीटा डी साइन थीटा के नहीं दे भी आ जाएगा साइन अल्फा, ये दो आ गया। अब इस टॉर्क में आ गया ओमेगा नहीं वी, तो टॉर्क में आना चाहिए था ओमेगा और फोर्स में चाहिए था वी, उल्टा आ गया। तो बस इन दोनों को रिलेट कर दिया जाए, बस काम हो जाएगा। हमको वी भी चाहिए ओमेगा भी चाहिए, इसलिए एफ को वी में लिखा जाए, ओमेगा को अल्फा में लिखा जाए तो काम होगा। सो अब इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दे, यानी ये कट जाएगा, रेशियो सब आ जाएंगे, हमारा वी ओमेगा में रिलेशन बनना चालू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ, अच्छा ध्यान रहे एफ दिस इज रिटार्डेशन फोर्स, ये रिटार्ड कर रहा है, तो एफ को हम लिख सकते हैं माइनस एम वी डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स न लाया जाए बिकॉज ओमेगा को डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी बाई डी टी ही लिखा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस माइनस एम डी बाई डी टी अपॉन टॉर्क, टॉर्क इज आई अल्फा, दैट इज एम आर स्क्वायरिंग है ना, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू, देख रहे हैं ये आएगा कितना, क्यू बी आर ओमेगा अपॉन पाई साइन अल्फा अपॉन क्यू वी बी आर अपॉन पाई साइन अल्फा। So we have minus dv upon d ओमेगा, एक्चुअली आर स्क्वायर भी यहाँ पर, आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई वी। अब हमारा काम हो गया, अब रिलेशन इधर उधर कर सकते हैं, स्पेस थोड़ा ऑर्गेनाइज करके चलूँ, अभी काफ़ी काम है। ये हो गया माइनस डी वी अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा इज ओमेगा बाई वी implies माइनस वी डी वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा, है ना। इंटीग्रेट कर लिया जाए इसको, और वी नॉट से वी वेलोसिटी अपना, पहले वी नॉट था, फाइनली वी हो जाएगा, और 0 से ओमेगा डेवलप होगा, वी नॉट घट के वी होगा, और एंगुलर वेलोसिटी 0 से ओमेगा हो जाएगा, और फाइनल वी इक्वल आर ओमेगा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस लिमिट प्रोडक्ट ले तो हो जाएगा ये वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2।
implies v naught square minus v square is r square omega square, एंड सिंस v इक्वल टू r ओमेगा, क्योंकि रोलिंग होना है तो इसको हम v लिख सकते हैं, तो ये फाइनली अपना हो जाएगा कि v नॉट स्क्वायर इज 2v स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, v नॉट स्क्वायर इक्वल 2v स्क्वायर। तो फाइनली कितना वेलोसिटी होगा पता चल गया, फाइनल कितना ओमेगा होगा पता चल गया। अब हमको चार्ज पे आना है, भी नहीं बताना था, चार्ज निकालना था कितना हो जाएगा। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग कोई एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं, जैसे हमको तो ओमेगा पता चल चुका है या भी पता चल चुका है, तो हम निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, करते हैं। तो चलिए अब इसको हटाते हैं, कोई एक फोर्स को चाहे टॉर्क को किसी को कर लेते हैं, दोनों से सॉल्व हो जाएगा अब तो, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल ओमेगा पता है, फाइनल ओमेगा पता है, और ये कितना देर में हो रहा है ये सब बात कर, कितना दूर चल के हो रहा है रिलेशंस लाना होगा। अब टाइम को ले आना ठीक नहीं, फिर टाइम निकालना, डिस्टेंस निकाल सकते, पता है कि अगर ये पूरा रिंग चला तो सेंटर मास इसका 2r चला, पूरा रिंग अंदर आ गया तो 2r चलेगा, तो उसी से कर, इसी से फोर्स ही कर लेते हैं। F को क्या लिखा जाए, माइनस mv dv/dx, मान लेते हैं ये दूरी x है, ये दूरी x है जो कि चेंज हो रही है, dx इज इक्वल टू QBr बाई पाई, QBr बाई पाई इंटू ओमेगा साइन अल्फा, या आर ओमेगा कर लेते हैं, इसको आर ओमेगा का वैल्यू पुट कर लेते हैं, बिकॉज आर ओमेगा पता है कितना है, QB इंटू आर, QB बाई पाई इंटू आर ओमेगा, आर ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का रूट, वी ला रहे, वी को ले आ रहे, ओमेगा हटा रहे, इंटू साइन अल्फा, अब x चाहिए और v चाहिए, बस अपना काम हो जाएगा, x के टर्म में लाना पड़े, तो ये तो v है, साइन अल्फा को हटाना होगा, उसको भी x का में ले आना होगा। चलिए करते हैं, तो देखिए इसको इधर ले आए, mv dv अपान ये नीचे ले आए तो हो गया रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू QB अपान पाई, साइन अल्फा को हटाइए यहाँ से x के टर्म, बिकॉज यहाँ पे इधर हम लोग dx ले आने वाले हैं, x के टर्म में साइन अल्फा को लिख रहे, ये अल्फा है, ये x है, तो साइन अल्फा दिस बाई दिस होगा, ये r है, ये x है, तो हो गया रूट ओवर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस, मतलब x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस साइन अल्फा इज 1 माइनस कॉस अल्फा, ये है इंटीग्रेशन सर। फाइनल इंटीग्रेशन पे पहुंचने वाले हम लोग करने, बिकॉज फाइनल लिमिट पता है, इसको इंटीग्रेट करना वेलोसिटी को कितना से v नॉट से v तक फाइनल, और x को इंटीग्रेट करना है क्या, जब रिंग जस्ट बाहर होगी तो हमने x क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड से सेंटर की दूरी, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की दूरी ये है, तो पहले ये होगी, अब फाइनली ये आगे चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो पहले ये माइनस r है और बाद में इधर बनेगा तो यहाँ से प्लस r हो जाएगा, तो ये लिमिट हमको माइनस r से प्लस r तक करना होगा। अब ये इंटीग्रेशन करना, ये कर लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये हटा लेते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सर इसमें कुछ चेंज करने होंगे, सब्स्टिट्यूशंस करने होंगे इंटीग्रेशन के। वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया, तो माइनस ये 2v dv इक्वल हो जाएगा 2t dt, ठीक है। m को एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस v dv, 2 से 2 हटा, माइनस v dv इज t dt, सो दिस विल बिकम t dt अपॉन t, ये बिकॉज दिस इज t स्क्वायर, और लिमिट, तो जब ये हमारा v जो है v नॉट होगा तो t की वैल्यू 0 होगी,
और जब v इक्वल टू वी होगा तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू, इधर आ गया क्यू बी अपान m, इधर ले गए हैं m पाई। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ से हटाया जाए, ट्रिग्नोमेट्री ले आ जाए, x इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा, सो dx इज माइनस आर साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा साइन अल्फ़ा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा, दिस इंटीग्रेशन इज साइन अल्फ़ा और इनटू क्या, साइन अल्फ़ा, और dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस कितना, आर साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कर लेते हैं इसको, डी अल्फ़ा। लिमिट पुट कर दिया जाए कि जब x इक्वल टू माइनस आर है, x इक्वल टू माइनस आर है, तो ये पाई हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा -1, और जब x इक्वल टू आर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो सर ये टी से टी कट गया, तो यह था, तो सीधे आ गया ये वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस हटा के लिमिट पलट लेते हैं, क्यू बी अपान पाई एम हो गया 0 से पाई, आर बी को आर को बाहर कर लिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इतना डी अल्फ़ा। सो ये हो जाएगा क्यू बी आर अपान 2 पाई एम, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 का लिमिट 0 से पाई। सो दिस इज रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज, लिमिट पुट किया जाए तो क्यू बी आर अपान 2 पाई एम पाई इंटू साइन 2 पाई 0 होगा, साइन 0 0 0 ये हो गया, पाई से पाई कट गया, नहीं हो गया, क्यू बी आर अपान 2m। फाइनली है पहुंच गए हम लोग v हटाया जाए, यहाँ से v हटाया जाए, बस अपना आंसर आ जाएगा। सो फाइनली आंसर तक लिख दिया जाए, हम ये क्वेश्चन ही यहाँ से हटा लेते हैं, आप नोट कर ही लिए होंगे। ओके सर, सो फाइनली हम लोग वी नॉट माइनस वी स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ रूट के अंदर पुट करने जा रहे हैं हम लोग, कितना, रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज क्यू बी आर अपॉन 2m। So this becomes V naught upon root 2 is equal to QBR upon 2m। बस हो गया आंसर, आगे हमको Q बताना था। सो Q इज ये रूट टू एम वी नॉट अपॉन Q बताना था, तो नीचे बच गया आपका B इंटू R। This is the answer. Root 2 m v naught upon B into R. So concepts तो नए नहीं हैं, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करता है, और ऐसे क्वेश्चन करने से हमको सब्जेक्ट में गहराई मिलती है। ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, इतने बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है इसी क्वेश्चन को पैसेज बना दे, 3 क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। ये बहुत सारे बात हो गया कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, फाइनल ओमेगा बताओ, है ना, फाइनल चार्ज बताओ, तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा आपका। तो वो चीज़ हो सकती है। और दूसरा बात कि इसमें ऐसे क्वेश्चन करने से हमको डेप्थ मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठहराव आता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है।
चलिए, तो हमने आपके लिए क्वेश्चन किया 57 नंबर। नेक्स्ट किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।